आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक सिंपल इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं अपने ट्रेडिंग पैनल पे आ चुका हूं। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 48,500 चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो एट द मनी है वो 48,500। तो आपको करना क्या है कि दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे दो पैनल दिख रहे होंगे, तो आपको दोनों तरफ, एक तरफ 48,500 का मतलब एट द मनी कॉल लगाना है, एक तरफ एट द मनी पुट लगाना है। ठीक है, जैसे अभी राइट नाउ मैं बैंक निफ्टी का लगा रहा हूँ 48,500, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कॉल। तो यहाँ पे 48,500 कॉल आ चुका है और यहाँ पे मैं लगाऊंगा 48,500 का पुट, बैंक निफ्टी का ही लगाऊंगा मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी सेम लगा दूंगा बैंक निफ्टी का ही पुट और कॉल लगाना है हमको। ठीक है, तो इसको कॉल को कट करके हम लगाएंगे पुट। ठीक है, तो दोनों तरफ एट द मनी हमने लगा लिया है। तो अब इसके अंदर टाइम फ्रेम आपको रखना है वो 15 मिनट रखना है। ठीक है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी 50 मिनट कर लिया है, तो इस पे भी हम 15 मिनट करेंगे और 15 मिनट कर लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, अब दोनों की तरफ आपको सिर्फ एक टूल की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, वो है RSI। ठीक है, तो मैं यहाँ पे RSI को लगाऊंगा। इस इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे हम। मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो के अंदर बता रखा है RSI की सेटिंग, लेकिन इस वीडियो में भी देखेंगे। RSI लगा लेंगे। RSI की सेटिंग जो रखनी है आपको वो रखना है 60, ऊपर अपर बैंड 60 रखना है, लोअर बैंड 40 रखना है। ठीक है, ओके, और मिडिल बैंड आपको नहीं चाहिए। तो दोनों में आपको यही सेटिंग लगानी है। ठीक है, तो जैसे ही आप दोनों में ये सेटिंग लगा लोगे तो कुछ इस तरह का आपको चार्ट दिखेगा। जैसे अभी हम राइट नाउ टिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा और कुछ इस तरह का चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा दोनों की तरफ से। ठीक है, इसमें ट्रेड आपको कब लेना है, अब आती है ट्रेड के एग्जीक्यूशन का। ठीक है, आप समझ गए कि आपको एट द मनी लेना है, चाहे अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो भी एट द मनी लेना है, दोनों तरफ एट द मनी कॉल एट द मनी पुट। ठीक है, और अगर निफ्टी में कर रहे हो उसमें भी एट द मनी कॉल एट द मनी पुट। ठीक है, उसके बाद आपको RSI लगानी है। RSI की सेटिंग आपने देख लिया। ठीक है, इसमें आपको ट्रेड तब लेना है जब मान लो कोई भी, मतलब अगर RSI कॉल का चार्ट ब्रेक करता है 60 को, तो आपको कॉल की तरफ बाय करना है। अगर पुट का चार्ट 60 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो पुट का ट्रेड लेना है। आप इसको समझते हैं किस तरह, मान लो अगर कॉल का चार्ट 60 को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बुलिश है। ठीक है, अगर पुट का चार्ट 60 को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बेरिश है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये RSI 60 को ब्रेक करेगा। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मान लो ये पहला कैंडल है, इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये अलर्ट कैंडल बन गया। ठीक है, ये अलर्ट कैंडल बन गया। ओके, जो पहला कैंडल है जो भी RSI 60 को पहले बार ब्रेक करेगा वो आपका अलर्ट कैंडल होगा। तो इस केस में आपका अलर्ट कैंडल ये था, यहाँ पे 60 को देखोगे तो अलर्ट कैंडल। ठीक है, और अलर्ट कैंडल के हाई पे, मतलब जैसे नेक्स्ट कैंडल अलर्ट कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा वो आपका एंट्री कैंडल होगा। तो ये आपका एंट्री कैंडल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ। एंट्री कैंडल हो गया आपका, ये एंट्री पॉइंट हो गया आपका, आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अलर्ट कैंडल के लो के नीचे लगेगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस अलर्ट कैंडल का लो के नीचे का, यहाँ का स्टॉप लॉस होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें एंट्री लेना है। कॉल और पुट में दोनों में एंट्री सेम ही रहेगा। ठीक है, कि 60 को ब्रेक करेगा तो इस तरह से लेना है। अगर RSI कॉल का चार्ट ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बुलिश है, अगर पुट का चार्ट ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बेरिश है। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री लोगे। जो पहला टारगेट होगा आपका वो कैंडल के अकॉर्डिंग होगा। मान लो अगर आपका जो कैंडल है, इस केस में अगर आप देखोगे जो आपका कैंडल का साइज, अलर्ट कैंडल का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला टारगेट यहाँ का होगा। ठीक है, जैसे ही पहला टारगेट आपका हिट होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे लगाओगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेल करना है। ठीक है, और दूसरा टारगेट क्या होगा, इसके अलर्ट से ऊपर की तरफ। तो ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे होगा जो ऑलरेडी आ गया था। तब आप जाके नेक्स्ट टारगेट पे जाके अपना ट्रेल करोगे जो ये है। तो इस तरह से आपको इसका ट्रेलिंग का भी यूज करोगे और सेम टारगेट का भी अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेल करोगे। और एंट्री और एग्जिट आप समझ गए किस तरह से लेना है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया कि किस तरह से एक सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो आप इंट्राडे के अंदर, एंड आप अपने प्रॉफिट को बचा भी सकते हो और प्रॉफिट बना भी सकते हो। एक छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग कोर्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो।